दोस्तों आज 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो कुछ खबरें आपसे रिलेटेड यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है उसको लेके हाजिर है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सब जितने भी पेपर कटिंग है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं आज के न्यूज़पेपर में रिलेटेड वो मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ हेडलाइन, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड एक आर्टिकल छपी हुई है और अभ्यर्थियों से मिले प्रशांत, छात्र संसद की बुलाई यहाँ पे एक बैठक जो आपके पटना के जो गांधी मैदान है वहाँ पे आज होने वाली है। उसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो आपके सिपाही भर्ती से रिलेटेड है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी धराएं, 10 लाख में तय हुआ था नौकरी लगाने का सौदा, ऐसा करके यहाँ पे एक आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल है सिपाही भर्ती से ही रिलेटेड, सिपाही भर्ती परीक्षा में चूके तो होमगार्ड में मिलेगा मौका, ऐसा करके यहाँ पे चीज़ें छपी हुई है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कुछ न्यूज़ है जिसमें कि अगर आप ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तो फिर यहाँ पे आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके बीपीएससी से रिलेटेड है। अभ्यर्थियों से मिले प्रशांत, छात्र संसद बुलाई। यहाँ पे देखिएगा आधे घंटे धरना स्थल पर की बात कहा, बिहार लोकतंत्र की जननी है, कोई लाठी तंत्र नहीं। पीके के कार्यक्रम को नहीं दी प्रशासन ने अनुमति, जिला प्रशासन ने जन स्वराज द्वारा रविवार को गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास आयोजित छात्र संसद कार्यक्रम रोक लगा दी है। यानी कि जो इन्होंने आह्वान किया है उस पे जो प्रशासन है वो रोक लगा दी है। प्रशासन ने कहा है कि अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। डीएम विधि व्यवस्था राजेश रोशन ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में कहा है कि गांधी मैदान में किसी प्रकार के कार्यक्रम करने के पहले प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, साथ ही संबंधित थाना का एनओसी लेना भी जरूरी है। तो ये जो छात्र संसद बुलाए हैं उसको भी जो है वो प्रशासन ने रद्द कर दिया है कि वहाँ पे भी ये बैठक नहीं कर सकते हैं या संसद नहीं बुला सकते हैं, ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अच्छी खबर ये है कि कम से कम बिहार के राजनीतिक के जितने भी गणमान्य लोग हैं, विपक्ष के जितने भी चेहरे हैं, सभी आपके सपोर्ट में हैं। तो हो सकता है कि ये अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, नवंबर के अराउंड में आपका इलेक्शन होने वाला है, तो आपका ये मुद्दा बनाए रखिएगा। तो जितने भी बीपीएससी हो या एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, जितने भी नर्स स्टाफ जो है वो बीटीएससी के जो लोग हैं, सभी मुद्दा को गर्म करिएगा। तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऑफ़र निकले, आपके जो ये इलेक्शन है उससे पहले बहुत बड़ी वैकेंसी निकले और सुधार हो सके इन सभी आयोगों का। तो चूँकि सभी के नज़र में ये मुद्दा है और बिहार में नौकरियाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि चल भी रहा है। चलिए तो आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला खबर जो है वो आपके सिपाही भर्ती से रिलेटेड है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही पद के लिए चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को एक फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अभ्यर्थी के अंगूठे व फोटो के मिलान करने पर दोनों दूसरे व्यक्ति का पाया गया। इसे लेकर गर्दनीबाग थाने में अभ्यर्थी समेत 3 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार के विज्ञापन के आलोक में सिपाही पद पर चल रहे चयन करने के लिए शुक्रवार को शारीरिक दक्षता की जांच की जा रही थी। इसी दौरान अभ्यर्थी मोहन कुमार के अंगूठे और फोटो का मिलान किया गया, जिसमें दोनों नहीं मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित जहानाबाद जिले के घोसी थाना इलाके के आनंदपुर गांव का रहने वाला। पूछताछ में अभ्यर्थी मोहन ने बताया कि जहानाबाद जिले के साहो बिगहा गांव में के रहने वाले लव कुमार के माध्यम से एक स्कॉलर रोशन कुमार ने उसके स्थान पर लिखित परीक्षा दिया था। इसके लिए उसे 50,000 रुपये अग्रिम लिया था। बिचौलियों लव के माध्यम से नौकरी होने के बाद 9,50,000 रुपये देना था। स्कॉलर रोशन डेटहा कुर्था गांव का रहने वाला है। आरोपित ने बताया कि लिखित परीक्षा के दौरान केंद्र पर मौजूद फोटोकर्मी से अपना फ़ोटो और बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरा करने के बाद वह बाहर निकल गया और इसके बाद रोशन कुमार अंदर जाकर बैठ गया था। तो इस तरीके से देखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि पहले तो आप जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो अपना सब फ़ोटो वगैरह जो
फिंगर वगैरह है वो मैच करवा लेते हैं और उसके जगह जो स्कॉलर होते हैं वो जाके बैठ के एग्ज़ाम दे देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बीच में जब एग्ज़ाम के समय बहुत सारे लोगों का जब थंब लिया जाता है तो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, चूँकि बाद में उनका थंब मैच नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और इसमें बच्चे पकड़े भी जाते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी सिपाही भर्ती परीक्षा से है। यहाँ पे देखिएगा, सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होमगार्ड में मौका मिलेगा। अब क्या है इसमें देख लेते हैं। राज्य सरकार होमगार्ड की बहाली को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस के सिपाही के पद से चूके अभ्यर्थी होमगार्ड में जगह दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे अगर आप फेल होते हैं तो वही अभ्यर्थी को वहाँ पे मौका मिलेगा होमगार्ड में। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेके एक और बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों ने इसके लिए नियमावली में ज़रूरी बदलाव का काम करने का टास्क सौंपा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बेहतर होमगार्ड मिलेंगे। मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों का यह मौका मिलता है तो होमगार्ड भी बेहतर फोर्स तौर पे विकसित होगा। यानी कि शारीरिक दक्षता रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई में के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवतियां होमगार्ड में बहाली होंगे। अग्निवीर को मौका देने पर भी मंथन, यानी कि अग्निवीर भी जो लोग हैं उनको भी होमगार्ड में मौका मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों को विशेष तौर पे गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जा रही सकती है। इसको लेकर रेगुलर फोर्स में अवसर देने पर विचार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे देखिएगा सिपाही मेधा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी राज्य सरकार, ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में भी नहीं गुजरना होगा। इस नियमों का बदलाव कर सकती है सरकार। यानी कि जो बच्चे कुछ नंबर से फेल हो जाते हैं, सपोज सिपाही भर्ती में कुछ नंबर से फेल, यानी कि जब आप फिजिकल देने जाते हैं और कुछ नंबर से फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को डायरेक्ट यहाँ पे होमगार्ड की नौकरी मिल जाएगी। जो कट ऑफ के नीचे जाएंगे उनका जितने भी सपोज 600 या 6000 होमगार्ड की बहाली होनी है तो 6000 लोग के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। वो बिहार पुलिस के जो भी फिजिकल में छठे लोग हैं उनके टॉप वाले जो 6000 लोग हैं उन्हीं से ये होमगार्ड भर लिया जाएगा। तो अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो अच्छी खबर ये है कि जो बच्चे चूक जाते हैं थोड़ी थोड़ी सी नंबर के लिए, उनको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है इस कॉलम में देखिएगा, लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले को मौका। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने वाले मेधा सूची में जो है वो जगह बना पाते हैं। अंतिम रूप से सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों को गिरी रक्षक यानी कि होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले दोबारा ही बहाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसको लेके कवायद शुरू कर दी है। तो अच्छी खबर है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ नंबरों से तो वो डायरेक्ट होमगार्ड बन जाएंगे बिना कोई एग्ज़ाम दिए हुए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा ऋण नहीं चुकाने वाले 440 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस और 3800 रडार पे। तो यानी कि जो लोग स्टूडेंट जो भी हैं क्रेडिट कार्ड पे पैसा उठाते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पे शपथ पत्र ऑनलाइन 31 दिसंबर तक जमा करना होता है, जिससे कि आपको बचा जा सके, यानी कि उन पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं, मेल नहीं करते हैं 31 दिसंबर तक, तब आप पे कार्रवाई हो जाएगी। और अपलोड करते हैं फिर भी आप पे कार्रवाई क्या, ब्याज ही सिर्फ लिया जाएगा। महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए 1% है और 4% आपके पुरुष जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।